नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कुनबे में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। उठा पटक जारी है। पार्टी से बाहर होने पर राम गोपाल यादव का एक बयान सामने आया है। मुलायम सिंह मेरे गुरु हैं और रहेंगे। राम गोपाल यादव ने यह कहा है 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है राम गोपाल यादव ने। आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं मुलायम सिंह यादव। ये भी उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, और इस धर्म युद्ध में मैं अखिलेश के साथ हूं। तो पार्टी से बर्खास्त राम गोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखकर अपना संदेश दिया है। राम गोपाल यादव ने चिट्ठी में लिखा है, नेताजी मुलायम सिंह यादव न सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं बल्कि राजनीति में वो मेरे गुरु भी रहे हैं और रहेंगे। मैं ताउम्र उनका सम्मान करता रहूंगा। इस वक्त वो जरूर आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं। जब वो उन ताकतों से मुक्त होंगे तब उन्हें सच्चाई का एहसास होगा। मैं समाजवादी पार्टी में रहूं या न रहूं, पर इस धर्म युद्ध में मैं अखिलेश यादव के साथ हूं और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने तक रहूंगा। मुझे पार्टी से निकाले जाने का कोई दुख नहीं है। मेरे ऊपर जो घटिया आरोप लगाए गए हैं उससे मुझे पीड़ा जरूर हुई है। मैं फिर समाजवादी साथियों से अपील करूंगा कि वो किसी धोखे और भ्रम में न रहें। पूरी ताकत के साथ अखिलेश के साथ जुटें ताकि राजनीति के दलाल अखिलेश को हराने की कोशिश में कामयाब न हो सकें। राम गोपाल यादव ने यह चिट्ठी लिखी है। खुली चिट्ठी। मुलायम सिंह कुनबे की जंग पहले के मुकाबले अब और तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने विधायकों और मंत्रियों की बैठक के तुरंत बाद अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके करीबी 4 मंत्रियों को हटा दिया है। तो दोपहर होते होते अखिलेश के पक्ष में सामने आए चाचा राम गोपाल यादव पार्टी से निकाल दिए गए हैं। सब लोगों को बर्खास्त कर दिया गया शिवपाल तरीके से। नारों को सुनकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग है। मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। यादव कुनबे में मचे गृह युद्ध में नया चैप्टर जुड़ गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी। मुख्यमंत्री की सियासी तलवार की भेंट शिवपाल के चहेते 3 मंत्री भी चढ़ गए। मंत्रिमंडल से निकाले गए लोगों में शिवपाल के अलावा नारद राय, ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों की बैठक में अमर सिंह पर निशाना साधा और परिवार में फूट का साजिश करता करार दिया। साफ करते गए, अमर सिंह के साथ जो है वो उनके साथ नहीं रह सकता। मुख्यमंत्री ने अमर सिंह की करीबी राज्य फिल्म काउंसिल में खपाई गई जया प्रदा को भी चलता कर दिया। जहां तक सवाल मेरे बर्खास्त होने का है, तो सवाल ये है कि मैंने कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी जिसके जिम्मे दी है वो उसे बेहतर ढंग से निभाएगा। मैं पार्टी की विधायक हूं और मंत्री पद हमारी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होता है। मंत्री पद जनता की सेवा के लिए होता है। और मैंने अपने जो भी मेरा 1 वर्ष से भी कम का कार्यकाल रहा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जनता की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं। गुटबाजी की शिकार हुई क्या? नहीं, मैं किसी चीज के शिकार नहीं हूँ। शिकार किस चीज के? शिवपाल की छुट्टी के 3 घंटे के भीतर ही समाजवादी पार्टी में फिर हंटर चला। इस बार बारी मुलायम की थी। समाजवादी पार्टी के बड़े सिपह सालार राम गोपाल यादव पैदल कर दिए गए। मुलायम ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, और वो भी बीजेपी के इशारे पर साजिश रचने के आरोप में। तलखी का अंदाजा लगाइए। इसका ऐलान करने शिवपाल खुद सामने आए। राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करते हैं। रामगोपाल पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया। बेटे और पुत्रवधू को बचाने के लिए बीजेपी से मिलने का तोहमत लगा। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता से उनकी 3 बार मुलाकात हुई।
रामगोपाल पर न सिर्फ पार्टी को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगा, बल्कि मुलायम और अखिलेश के रिश्ते को भी कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप शामिल है। रामगोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। यानी अखिलेश ने शिवपाल को सबक सिखाया तो मुलायम ने अखिलेश के पक्ष में खड़े अपने चचेरे भाई रामगोपाल तक को नहीं बख्शा। संदेश साफ है कि अब पार्टी में सभी को तय करना होगा कि कौन किसके साथ है, अखिलेश के साथ या फिर शिवपाल के साथ। उधर बगावत का मन बना चुके अखिलेश अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक उन्हें सूबे में दोबारा आने से पहले कुनबे की लड़ाई जीतनी होगी। आज की मीटिंग में अखिलेश यादव का एक तल्ख चेहरा भी सामने आया। अखिलेश यादव ने विधायक और मंत्रियों के साथ हो रही अपनी मीटिंग में अमर सिंह को दलाल तक कह डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के बीच में ऐसे किसी दलाल की कोई जगह नहीं है। साफ है अखिलेश यादव की ये मीटिंग कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही। कहीं वो भावुक हुए तो कहीं उनका तल्ख चेहरा नजर आया। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। चाचा भतीजे की इस लड़ाई में आज दिन भर क्या कुछ होता रहा, आइए हम जल्दी से बताएं। शिवपाल समेत 4 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। मुलायम ने बुलाई है विधायकों और मंत्रियों की बैठक। कल 11 बजे बैठक होगी। कल होगी, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। रामगोपाल यादव पार्टी से आज बाहर कर दिए गए। 4 शिवपाल और 4 मंत्रियों को हटाए जाने के बाद शिवपाल ने कहा अब अखिलेश शिवपाल भी बैठक में शामिल होंगे। कल जो विधायक दल की बैठक होगी, मुलायम से मिले हैं बर्खास्त मंत्री। चारों के चारों तनातनी खत्म करने के लिए आमने सामने कोशिश होगी। कल की यानी कि कल की जो बैठक है जो 11 बजे दिन में होगी वो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो लखनऊ में समाजवादी कुनबे में जबरदस्त उठापटक इस वक्त मची हुई है। सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। बाला, मुलायम सिंह यादव के घर जो बैठक चल रही थी विधायकों की, कोई खबर, क्या कुछ हुआ है वहां पर, क्या निकल कर आया है अभी तक? देखिए, अभी अभी यह बैठक खत्म हुई है। शिवपाल यादव इस बैठक से निकल कर गए हैं। इस बैठक में जो तमाम जिन मंत्रियों को आज बर्खास्त कर दिया गया, शादाब फातिमा भी उसमें शामिल थी, नारद राय भी उसमें शामिल थे। उसके अलावा गायत्री प्रजापति को भी बाद में बुलाया गया था। उसके अलावा अंबिका चौधरी, ये सारे वो लोग हैं जो कि जिनको मुलायम सिंह यादव अपना बहुत भरोसे का मंत्री मानते हैं। 2 चीज़ें सामने आई हैं बैठक में क्या हुआ। अब से थोड़ी देर में हम आपको ज़्यादा डिटेल्स के साथ बता पाएंगे कि क्या हुआ। बैठक अभी भी खत्म हुई है, लेकिन 2 बातें साफ है। पहली बात यह है कि कल मुलायम सिंह के लिए आगे आपसे और बातचीत हम करेंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता बालकृष्ण जानकारी दे रहे थे। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण जो विधायकों के साथ होगी, विधायक दल की बैठक है 11 बजे। रामगोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं और शिवपाल यादव सगे भाई। हालांकि सगे चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच की तलखी किसी से भी छिपी हुई नहीं है और रामगोपाल यादव और अखिलेश की नजदीकी भी सबको पता है। और इसीलिए रामगोपाल यादव को पार्टी ने निकालकर मुलायम ने अखिलेश को भी संदेश दिया है और ये चेतावनी भी साथ साथ दी है कि अब देखना यह है कि अखिलेश का अगला दांव क्या होगा। हाँ, सच है, कोई विवाद नहीं हमारे परिवार में, कोई भी 3 पीढ़ी से विवाद नहीं हुआ। अब का विवाद होगा? लगता है मुलायम सिंह यादव के इस दावे में न धार बची और न ही असर। रामगोपाल यादव की पार्टी से 6 साल की बर्खास्तगी परिवार में मचे कलह का सबूत है। मंत्रिमंडल से शिवपाल यादव की छुट्टी के बाद मुलायम से मिलने शिवपाल पहुंचे और इस मुलाकात के कुछ देर बाद ही रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। समझना मुश्किल नहीं शिवपाल और मुलायम के बैठक में क्या तय हुआ। उन्होंने हमेशा नेताजी की उदारता एवं नाम का राष्ट्रीय राजनीति में दुरुपयोग किया है। उन्होंने षड्यंत्रकारियों तथा गलत काम करने वालों का गिरोह बनाकर आम लोगों और कार्यकर्ताओं को शोषण किया है व करवाया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि रामगोपाल यादव इस जंग में भतीजे अखिलेश के पक्ष में खुलकर सामने आए थे। आज सुबह ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। रामगोपाल ने लिखा, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने
वो चाहते हैं कि हर हाल में अखिलेश यादव हारें। हमारा सोच पॉजिटिव है, उनका नेगेटिव। मुख्यमंत्री के साथ वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए खून बहाया, अपमान सहा। उधर वो लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपया कमाया, सत्ता का गलत इस्तेमाल किया। जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ लोग मध्यस्थता करते हैं, बयानबाजी करते हैं। बहकावे में आने की जरूरत नहीं। रथ यात्रा विरोधियों के गले की फांस है, इस फांस को और तेज करना है। अखिलेश का विरोध करने वाले विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। न डरें, न विचलित हो। जहां अखिलेश वहां विजय। यहाँ ये बताना जरूरी है कि अखिलेश के पक्ष में खुलकर परिवार से आगे आने वाले राम गोपाल यादव ही थे। इससे पहले भी उन्होंने मुलायम को चिट्ठी लिखकर साजिशकर्ताओं से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन अब वो खुद पार्टी से बाहर कर दिए गए। राम गोपाल पर कार्रवाई का मतलब सीधे सीधे अखिलेश को चोट पहुंचाना है। इसके साथ ही पार्टी में यह भी संदेश देने की कोशिश है कि बगावत करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। अब देखना है कि अखिलेश इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये तय है कि अब समाजवादी पार्टी में गांठ पड़ चुकी है। न परिवार एक है और न ही पार्टी। बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बीएसएफ के शहीद जवान गुरनाम सिंह को आज सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गुरनाम सिंह ने 19 और 20 अक्टूबर की रात सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों में से एक को मार गिराया था और बाकियों को खदेड़ दिया था। गुरनाम सिंह ने पाकिस्तान की फायरिंग का करारा जवाब दिया था और 7 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया था। जिन साथियों के साथ सीमा पर चौकसी में लगे थे, अब वही साथी अंतिम विदाई दे रहे हैं। शौर्य का बिगुल बज रहा है, शस्त्रों से सलामी दी जा रही है। पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करने वाला वीर योद्धा जिंदगी की जंग हार गया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन में हुई फायरिंग में घायल बीएसएफ जवान गुरनाम सिंह ने शनिवार को देर रात आखिरी सांस ली। जम्मू में उनका इलाज चल रहा था। परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व तो है, लेकिन यह गम भी कि इलाज बीएसएफ अस्पताल में होता तो हो सकता था कि बेटा बच जाता। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां बेटे को किए वादे को याद कर भावनाओं पर काबू करने की कोशिश करती रही। बेटे ने वादा लिया था, शहीद हो जाऊं तो जमीन पर एक बूंद आंसू भी ना गिरे। परिवार को इस बात का दुख है कि शहीद जवान का इलाज सही तरीके से ना हो सका। वैसे डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें एयरलिफ्ट करना मुश्किल था, पर बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए। आखिर क्यों हमारे जवानों के खून बहे। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर थे। लुधियाना की रैली में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केजरीवाल ने निशाना साधा। केजरीवाल किस भाषा में प्रधानमंत्री मोदी पर बरस रहे हैं, सुनिए, देखिए। पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए अगर मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ा, हम पैरों में भी पड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चलेगा तो मोदी जी की नानी दा याद दिलाने के लिए भी तैयार है। लड़के ले लेंगे उनसे पंजाब का हक, लड़के ले लेंगे, केंद्र सरकार का घेराव कर देंगे और कहेंगे साडा हक। हमें लड़ना भी आता है और प्यार करना भी आता है, दोनों भाषा आती है। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।